दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि चीन कुंफू में माहिर है और मशहूर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चीन को ये कला एक भारतीय ने सिखाई थी। ये एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने चीन के लोगों को एक बड़ी महामारी से बचाया। और आज भले ही इनके बारे में भारत में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यदि हम बात चीन की करें तो ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें ना जानता हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। कहने को तो ये एक साधारण बौद्ध साधु थे, लेकिन उनके ज्ञान ने उन्हें महान बना दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का जीवन शुरुआत से ही साधुओं वाला नहीं था, न ही वो किसी बौद्ध साधु के वंशज थे। असल में तो बौद्ध धर्म एक धनवान राजकुमार थे। इतिहासकारों के अनुसार बौद्ध धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य में हुआ था। माना जाता है कि उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे। बचपन से ही बौद्ध धर्म के पास असीम दौलत थी। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह चाहते तो ऐशो आराम के साथ अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने एक आसान जिंदगी को चुनने की जगह एक आम जिंदगी को चुना। कहा जाता है कि सभी तरह की सुविधाएं होने के बाद भी बौद्ध धर्म को कोई भी राजाओं वाले शौक नहीं थे। उन्हें बचपन से ही सांसारिक सुखों और मोह माया से कोई लगाव नहीं था। इसीलिए वह बेहद कम उम्र में ही अपना राजपाट छोड़कर बौद्ध साधु बन गए। ऐसी धारणाएं हैं कि बौद्ध धर्म बचपन से ही बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए थे और उन्हें बौद्ध साधुओं के सरल साधारण जीवन और उनके महान विचारों का उन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। वह महज 7 साल की उम्र में ही अपने अलौकिक ज्ञान की शक्ति लोगों को दिखाने लगे थे। बौद्ध धर्म के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें बताई जाती हैं, लेकिन ओशो रजनीश ने जो कहा वो सच के ज्यादा करीब दिखाई देती है। वह बताते हैं कि बौद्ध धर्म को बचपन से ही सांस लेने में तकलीफ हुआ करती, जिससे निजात पाने के लिए उन्होंने योग विद्या का सहारा लिया और योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में लड़ने की कला भी सीखी, जिसमें वह निपुण भी हो गए थे। लेकिन उनका मन इन सब में नहीं लगा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह पूरी तरह से एक बौद्ध साधु बन गए। बौद्ध धर्म में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने गुरु महाकश्यप से ज्ञान लेने की शुरुआत की और फिर ध्यान लगाने की कला से बौद्ध भिक्षु बनना प्रारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने अपना राजशाही जीवन पूरी तरह से त्याग कर बौद्ध भिक्षुओं के साथ ही एक साधारण मठ में रहना शुरू कर दिया, जहां वे एक साधारण बौद्ध भिक्षु की तरह ही सरल जीवन यापन करने लगे और गौतम बुद्ध के बताए गए उपदेशों का पालन करने लगे। यहीं बौद्ध भिक्षु बनने से पहले उनका नाम बोधितारा था, जिसे बदलकर उन्होंने इसे बौद्ध धर्म कर दिया था। बौद्ध धर्म केवल 22 साल की उम्र में पूर्ण ज्ञानी हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और उसे फैलाना शुरू कर दिया और फिर बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध की चलाई जा रही परंपरा का 28वां गुरु बना दिया गया। उनके गुरु महाकश्यप की मौत के बाद बौद्ध धर्म ने उस मठ को भी छोड़ दिया था और अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए वह चीन चले गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने चीन में न केवल बौद्ध धर्म की नींव रखी, बल्कि उन्होंने वहां मार्शल आर्ट को भी इजाद किया। कलारी पयाट्टू को दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट टेक्निक माना जाता है और इस कला की उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरला में हुई थी। यह संसार की पुरानी युद्ध कलाओं में से एक है। यह कला केवल शरीर की चुस्ती फुर्ती के लिए नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली बताती है। यह कला सीखने वाले व्यक्ति को एक प्रबल योद्धा बनाती है और साथ ही इसे सीखने वाले लोग चिकित्सा की कला भी सीख लेते हैं। यह विद्या आज अलग अलग देशों में मार्शल आर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इस कला ने समय के साथ साथ अपनी कई शाखाएं बनाई है, जिनमें से एक है कुंग-फू। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कला भारत से चीन और जापान जैसे देशों में कैसे पहुंची। यदि हम इतिहास में देखें तो कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जो हैरान करने वाले हैं। बौद्ध धर्म चीन कैसे पहुंचे, इस पर इतिहासकारों और विद्वानों के अलग अलग मत हैं और उनके चीन जाने के वास्तविक मार्ग के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनके इस सफर में करीब 3 साल का लंबा वक्त लग गया था। इसके बाद बौद्ध धर्म चीन के नोंगशिंग गांव पहुंचे,
नोंगशिंग में पहले से मौजूद एक ज्योतिषाचार्य ने यह भविष्यवाणी की थी कि गांव में एक बेहद भयानक मुसीबत आने वाली है, जिससे उनका पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। और जब बौद्ध धर्म नोंगशिंग गांव पहुंचे तो गांव के लोगों को ये लगा कि गांव में आने वाली मुसीबत बौद्ध धर्म ही है, जिसके बाद गांव के लोगों ने बौद्ध धर्म का विरोध किया, बौद्ध धर्म को गांव से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। फिर वे गांव के पास ही एक जंगल में रहने लगे। बौद्ध धर्म के गांव से जाने के बाद गांव वाले बेफिक्र हो गए। उन्हें लगने लगा कि बौद्ध धर्म के जाने के बाद गांव से मुसीबत भी चली गई, लेकिन ऐसा नहीं था। गांव की मुसीबत बौद्ध धर्म नहीं थे, बल्कि संकट तो एक भयानक महामारी थी, जो कि एक दिन गांव में उसने दस्तक दी। लोग बीमार पड़ने लगे, जिस कारण गांव में उथल पुथल मच गई। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित लोगों और बच्चों को गांव के बाहर छोड़ देते थे, ताकि उनके कारण किसी और को ये बीमारी ना हो। और क्योंकि बौद्ध धर्म को चिकित्सा की जानकारी थी, उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की और लोगों को मरने से बचा लिया। और फिर गांव वालों को समझ में आया कि बौद्ध धर्म कोई संकट नहीं, बल्कि संकटहर्ता के रूप में उनकी मदद के लिए आए हैं। जिसके बाद गांव के लोगों ने उन्हें सम्मान के साथ गांव में शरण दी और बौद्ध धर्म ने गांव के कुछ समझदार लोगों की जड़ी बूटी काटने और पीसने में मदद ली। और इस तरह उन्होंने पूरे गांव को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई और गांव को महामारी से बचा लिया। लेकिन इस संकट के टलने के बाद ही गांव पर दूसरा संकट आ गया। गांव पर एक लुटेरे की टोली ने हमला कर दिया और गांव के लोगों को लूटना मारना शुरू कर दिया। गांव वाले सोचते थे कि बौद्ध धर्म केवल चिकित्सा में ही माहिर है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे प्राचीन भारत के कलारीपयट्टू विद्या में पारंगत है। बौद्ध धर्म ने कलारीपयट्टू विद्या और सम्मोहन से लड़कर उन लुटेरों को उल्टे पांव जाने पर मजबूर कर दिया। गांव वाले बौद्ध धर्म को लुटेरों से ऐसे अकेले लड़ते देख आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने आज तक ऐसी अद्भुत कला नहीं देखी थी और ये देखकर लोग समझ गए कि बौद्ध धर्म कोई आम व्यक्ति नहीं है। इसके बाद चीन में बौद्ध धर्म का सम्मान और भी बढ़ गया। इतिहासकारों के अनुसार इस घटना के बाद बौद्ध धर्म ने गांव वालों को आत्मरक्षा के लिए कलारीपयट्टू या मार्शल आर्ट सिखाई थी और इस तरह भारत के प्राचीन युद्ध कला का ज्ञान चीन तक पहुंचा। आगे जाकर इन लोगों ने इस आर्ट का मूल रूप से प्रयोग करते हुए शाओलिन कुंफू मार्शल आर्ट कला विकसित की। इसके बाद बौद्ध धर्म बौद्ध शिक्षा को फैलाने के लिए आगे सफर में चीन के माउंट सांग पर स्थित प्रसिद्ध शाओलिन मठ पहुंचे। यहाँ उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ उन्हें मठ के भिक्षुओं ने मठ में प्रवेश करने से ही मना कर दिया और शाओलिन मठ में प्रवेश न मिलने के बाद बिना कुछ कहे वह वहां से चले गए और बौद्ध धर्म वहां पास के ही एक पहाड़ की गुफा में ध्यान लगाने के लिए चले गए। जिसके बाद मठ के भिक्षुओं को लगा बौद्ध धर्म कुछ दिनों के बाद ही वहां से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बौद्ध धर्म पूरे 9 सालों तक दीवार की ओर मुंह करके उस गुफा में ध्यान में बैठे रहे। किसी ने उनसे एक दिन पूछा कि आप दीवार की ओर क्यों बैठते हैं और हमारी तरफ पीठ क्यों नहीं करते, जिसके जवाब में बौद्ध धर्म ने कहा कि मेरी आंखों में जब पड़ने योग्य होगा उसे मैं देखूंगा, अभी नहीं। अभी मैं चाहे दीवार देखूं या तुम्हें, एक ही बात है। ओशो रजनीश बताते हैं कि 9 साल बाद वो व्यक्ति आया जिसकी प्रतीक्षा बौद्ध धर्म ने की थी। उसने अपना एक हाथ काटकर बौद्ध धर्म की ओर रख दिया और कहा, जल्दी इस ओर मुंह करो वरना मैं अपनी गर्दन भी काट कर रख दूंगा। जिसके बाद बौद्ध धर्म एक पल भी नहीं रुके और उसकी ओर पलट कर बोले, तो तुम आ गए, तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा में था, क्योंकि जो अपना सब कुछ मुझे देने को तैयार है सिर्फ वही मेरा संदेश झेल सकता है। इस व्यक्ति को बौद्ध धर्म ने अपना संदेश दिया जो गौतम बुद्ध ने महाकश्यप को दिया था। यह गुफा डामोटोंग नाम से जानी जाती है, जिसका मतलब है दामों की गुफा। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म ने इस गुफा में इतने लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहे थे जिससे उनकी पूरी प्रतिमा गुफा की दीवार पर बन गई। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के कपड़ों की सिलवटें भी इसमें छप गई। उस परछाई वाली चट्टान को बाद में गुफा से काटकर अलग कर दिया गया और शाओलिन मंदिर में ले जाया गया। शाओलिन मंदिर में इसे ग्वानिंग जियान में स्थापित कर दिया गया और आज लोग इस प्रतिमा की पूजा करते हैं। 9 साल की तपस्या के बाद बौद्ध धर्म को शाओलिन मंदिर में आने की इजाजत मिली। जैसे ही बौद्ध धर्म मंदिर में आए उन्होंने देखा कि यहाँ कोई भी व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं है। जिसके बाद जो कसरत उन्होंने गुफा में की थी वही उन्होंने इन लोगों को भी सिखाई, जो आगे जाकर मार्शल आर्ट बनी। यह बहुत ही असरदार थी। इससे शरीर स्वस्थ रहता था और लड़ने के तरीके भी इससे सीखे जा सकते थे।
देखते ही देखते ये अद्भुत विद्या चीन से निकलकर आसपास के देशों में भी फैल गई और आज भी बौद्ध धर्म की सिखाई ये विद्या कई एशियाई देश में अलग अलग रूप में देखी जा सकती है। बौद्ध धर्म की मृत्यु को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें जहर दे दिया गया था और कई कहते हैं कि ये आगे बौद्ध धर्म का प्रचार करने जापान और बाकी देशों की ओर गए और कई लोग इस बारे में कहते हैं कि उन्होंने शाओलिन मठ में ही आखिरी सांसें ली। आज बौद्ध धर्म को एक दिव्य चरित्र के रूप में जाना जाता है और साथ ही झेन बौद्ध के संस्थापक के रूप में पूजा भी जाता है। झेन बौद्ध शब्द का मतलब संस्कृत में ध्यान से, जापानी में धर्मा और वियतनामीज में थीन और कई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और साथ ही बौद्ध धर्म को भी अलग अलग देशों में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है और उन्हें पूजा भी जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के 4 शिष्य भी थे जो हर दम उनके साथ रहा करते थे और उनके आखिरी वक्त में भी उनके इन शिष्यों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। दोस्तों, बौद्ध धर्म एक ऐसे महात्मा थे जिन्होंने भारत से निकलकर चीन के साथ साथ कई और देशों तक भी बौद्ध धर्म और मार्शल आर्ट को पहुंचाया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।